हेलो स्टूडेंट्स, हम बेस के ऊपर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम देखते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम कहती है लेट एक्स बी अ सेट एंड बी बी अ फैमिली सबसेट ऑफ एक्स। मतलब एक्स कोई सेट दे रखा है और बी जो है वो बेस दे रखा है ना। आपको पता ही है जो कर्सिव बी होता है वो क्या होता है, उसका बेस होता है। तो देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। जब भी हमें कोई ऐसी थ्योरम दी होती है जिसमें स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को कंसीडर करते हैं, सेकंड को प्रूव करते हैं, सेकंड को कंसीडर करते हैं, थर्ड को प्रूव करते हैं, और थर्ड को कंसीडर करते हैं और फर्स्ट को प्रूव करते हैं। पहले भी हमने इस टाइप की थ्योरम्स करी है, वैसी ही ये थ्योरम है। तो इसमें हमें क्या बताना है, स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। तो हम फर्स्ट क्या लेके चलेंगे, देयर एग्जिस्ट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स विथ बेस बी, है ना। बेस जिसका बेस क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और हमें एक टोपोलॉजी दे रखी है। तो ये हम कंसीडर करेंगे। तो हम सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे, फॉर एनी b1 b2 बिलोंग्स टू b, b1 इंटरसेक्शन b2 कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ b। तो इसमें हमें प्रूव करना रहेगा कि b1 और b2 अगर बेस b के एलिमेंट है ना, b1 और b2 बेस b के एलिमेंट है, तो b1 इंटरसेक्शन b2 को क्या लिख सकते हैं हम, यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ b लिख सकते हैं। ये हमें प्रूव करना रहेगा। सेकंड टाइम में हम सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, तो थर्ड कंडीशन हमें प्रूव करनी रहेगी। तो ऐसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमारी होल्ड करती है, तो सेकंड को हम प्रूव करना है, हमें सेकंड कंडीशन को प्रूव करना है। तो हमने लिया लेट टी बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। मतलब फर्स्ट कंडीशन से हमने कंसीडर करा कि टी क्या है, एक टोपोलॉजी है, और बी क्या है, उसका बेस है। ये हमने ले लिया। देन बाय डेफिनेशन, तो हमें पता ही है जो बेस होता है वो क्या होता है, टोपोलॉजी का सबसेट होता है। तो बी इज सबसेट ऑफ टी, ये हमने तो बेस की डेफिनेशन से लिख लिया। अगर आपको बेस की डेफिनेशन याद नहीं है तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने बेस की डेफिनेशन को समझाया है और एक थ्योरम भी करवाई है, तो उससे आप उसको रिकॉल कर लेना। लेट b1 b2 बिलोंग्स टू b। हमने b1 और b2 बेस के दो एलिमेंट ले लिए, और ये बेस क्या है, t का सबसेट है। तो ऑब्वियसली b1 और b2 क्या होंगे, t के भी एलिमेंट होंगे, है ना। b1 और b2 बेस b में है, और बेस b क्या है, t का सबसेट है। तो b1 और b2 काय में होंगे, t में भी होंगे। अब ये टोपोलॉजी t है, और हमें पता है कि टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होते हैं उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, टोपोलॉजी में होता है। ये तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन ही होती है, सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी। तो b1 इंटरसेक्शन b2 भी काय में होगा, टोपोलॉजी t में होगा। और इस b1 b2 किसके एलिमेंट है, बेस b के एलिमेंट है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, b1 इंटरसेक्शन b2 कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ b, क्योंकि b क्या है, इसका बेस है। और हमने क्या बता दिया कि b1 इंटरसेक्शन b2 किसका एलिमेंट है, t का है। तो बेस की डेफिनेशन होती है कि टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट्स को बेस के मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, b1 इंटरसेक्शन b2 को इसका एलिमेंट है t का, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, बेस के मेंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट चीज़ प्रूफ हो गई, फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को लेके चलेंगे और थर्ड को प्रूफ करेंगे। मतलब अभी जिसको हमने प्रूफ करा था ना, उसको हम कंसीडर कर लेंगे और थर्ड चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो क्या कंसीडर कर लेंगे हम, लेट b1 इंटरसेक्शन b2 कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ b। ये हमने कंसीडर कर लिया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा लेट b1 b2 बिलोंग्स टू b। मतलब b1 और b2 कोई बेस b के दो एलिमेंट है, और x काय में है, b1 इंटरसेक्शन b2 में है। x इसका कोई एलिमेंट है b1 इंटरसेक्शन b2 में। अब b1 b2 t के भी एलिमेंट होंगे, तो हम पहले ही देख चुके हैं, बेस b जो है वो सबसेट है t का। तो b1 b2 अगर b में है तो b1 b2 काय में होंगे, t में भी होंगे। और x किसका एलिमेंट है, b1 इंटरसेक्शन b2 का। x है b1 इंटरसेक्शन b2 का। अब b1 b2 टोपोलॉजी t में है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी टोपोलॉजी t में होगा। कैसे होगा, तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन से होगा। और x किस में है, b1 इंटरसेक्शन b2 में है। अब इसको हम ऐसा मिला के लिख देते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ b1 इंटरसेक्शन b2 एंड b1 इंटरसेक्शन b2 इज सबसेट ऑफ t। इस दोनों स्टेटमेंट को हमने मिला के इसमें लिख दिया।
इससे क्या हो गया, B1 इंटरसेक्शन B2 इज एन ओपन सेट कंटेनिंग X, क्योंकि B1 इंटरसेक्शन B2 के इसका सबसेट है टोपोलॉजी T का, और T में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। मतलब B1 इंटरसेक्शन B2 क्या हो गया, ओपन सेट हो गया, और ये किसको कंटेन कर रहा है, X को भी कंटेन कर रहा है। ये वाली स्टेटमेंट से हमने ये लिख दिया। देन देयर एग्जिस्ट B3 बिलोंग्स टू B, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक तीसरा एलिमेंट B3 बेस B में मिलेगा। कैसा कि X B3 में होगा और B3 किसका सबसेट होगा, B1 इंटरसेक्शन B2 का सबसेट होगा। ये कैसे लिखा हमने, तो ये वाले स्टेटमेंट से हमने ये लिख दिया। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह हमारा सेकंड जो कंडीशन थी जो हमें प्रूफ करनी थी वो भी प्रूफ हो गई। अब हम आते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड कंडीशन मतलब हमने थर्ड कंडीशन को होल्ड करी और अब हमको फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ करना है। तो लेट 3 होल्ड्स, मतलब अभी जो हमने प्रूफ करी थी उसको हमने कंसीडर कर लिया, और हमें प्रूफ क्या करना है कि T जो होगी वो एक टोपोलॉजी होगी। तो अब हम T को कैसे डिफाइन करते हैं, हमने T में एलिमेंट लिए इस टाइप के, किस टाइप के, G इज सबसेट ऑफ X। T में कैसे एलिमेंट होंगे कि G इज सबसेट ऑफ X। For any X belongs to G, there exists B3 belongs to B। तो इसमें कैसे होंगे एलिमेंट, B3 B में होगा such that X belongs to B3 सबसेट ऑफ G। तो ये कैसे लिखा, तो कंफ्यूज मत होना, ये जो थर्ड कंडीशन हमें दी हुई है उसी से हमने इसको लिखा है। ये जो भी हमें थर्ड कंडीशन दी हुई थी उससे हमने इसको टोपोलॉजी T को डिफाइन कर लिया, और हमें क्या बताना है कि ये जो T सेट है वो क्या होगी, टोपोलॉजी होगी। तो अब आपको पता ही है टोपोलॉजी बताने के लिए हम क्या करते हैं, टोपोलॉजी की डेफिनेशन में 3 कंडीशन दी हुई होती है, उन तीनों कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। अगर कोई सा भी सेट उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, टोपोलॉजी है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, X और फाई T के एलिमेंट होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ ही है कि X और G जो है वो सबसेट X का है, तो G में X और फाई है, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमारी होल्ड हो जाती है। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड में हमने क्या करा, O1 O2 ON ऐसे हमने कुछ सेट लिए टोपोलॉजी T के अंदर। T एक सेट है, उसके अंदर हमने कुछ सेट लिए। देन बाय 1 हमें जो कंडीशन दी हुई है, तो क्या कंडीशन दी हुई है कि B1 B2 ये सब किसके एलिमेंट है, बेस B के एलिमेंट है। तो इन कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि X इज एलिमेंट ऑफ BI एंड BI इज सबसेट ऑफ OI। तो ये हमने कैसे लिखा, तो ये जो थर्ड कंडीशन हमें दी हुई थी उस थर्ड कंडीशन से हमने ये वाली चीज़ लिख ली कि X बिलोंग्स टू BI एंड BI इज सबसेट ऑफ OI। अब हम क्या करेंगे, BI और OI दोनों तरफ यूनियन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन बतानी है, आर्बिट्ररी यूनियन बताना है। आर्बिट्ररी यूनियन बताना है इसलिए हम क्या लेंगे, I इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी लेंगे, है ना। फाइनाइट इंटरसेक्शन बताना रहेगा तो I इक्वल्स टू 1 to n लेते हैं, और आर्बिट्ररी यूनियन बताना है इसलिए I इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी लेंगे। इसमें रटने वाली बात नहीं है, आप ऐसा रटना मत कि कहाँ पे इन्फिनिटी लिया है और कहाँ पे n लिया है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों हमने इन्फिनिटी लिया है और क्यों n लिया है। जब हम कहीं फाइनाइट की बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाती है, और जब हम आर्बिट्री बात करते हैं, इनफाइनाइट की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो इस तरह हमने बता दिया कि यूनियन OI जो हो जाएगा वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, T का एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये जो यूनियन OI है ना, ये जो यूनियन OI है ये किसका सुपर सेट है, BI का सुपर सेट है। तो BI किसको बिलोंग्स करता है, T को, तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, T को करेगा। तो इस तरह हमारी कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम आते हैं कंडीशन 3 पे, मतलब हमें क्या बताना है, इंटरसेक्शन बताना है। तो सेम यही प्रोसेस हम करेंगे इंटरसेक्शन के लिए भी, बस यूनियन की जगह हम क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे, और इन्फिनिटी की जगह हम क्या कर देंगे, n कर देंगे। तो ये देखिए सेम यही चीज़ हमने करी, यूनियन की जगह यहाँ हमने इंटरसेक्शन लगा दिया, और इन्फिनिटी की जगह हमने क्या कर दिया, n कर दिया। और क्यों करा, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, टोपोलॉजी की फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए हम यहाँ पे n लगा देते हैं, और सेम प्रोसेस से ये भी T को बिलोंग करेगा। तो हमारी कंडीशन 3 भी होल्ड करती है, क्योंकि कंडीशन 1 2 3 तीनों होल्ड करती है। इसका मतलब T क्या है, एक टोपोलॉजी है, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम 2-3 डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी छोटी, जो कि हमको नेक्स्ट थ्योरम जब हम करेंगे उसमें काम आएगी।
तो सबसे फर्स्ट थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई रो बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। मतलब एक्स और वाई दो हमें टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है, तो फर्स्ट को हमने टी से डिनोट किया है और सेकंड को रो से डिनोट किया है ना। ये केवल डिनोट किया है हमने, जैसे एक्स और वाई है वैसे टी और रो है, बाकी है दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस ही। एंड एफ कोई मैपिंग दी है एक्स टू वाई, एफ बी अ फंक्शन, देन एफ इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म। तो इस एफ को ही हम क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। कब? जब ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन है एफ इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है? पता ही है आप लोगों को कि जो मैपिंग 1-1 और ऑन टू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन। तो अगर एफ मैपिंग 1-1 और ऑन टू है तो ये क्या होगा? बाइजेक्शन होगा। सेकंड, एफ इज कंटिन्यूस, और थर्ड, एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो अगर कोई मैपिंग 1-1 है, ऑन टू है, कंटिन्यूस है और उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस है, तो उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? कि वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, हमें कोई मैपिंग दे दी जाएगी और हमें बताना रहेगा, हमें प्रूफ करना रहेगा कि क्या वो होमोमॉर्फिज्म है। तो हम क्या करेंगे? इन सारी कंडीशन को बताएंगे। अगर वो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है मतलब वो मैपिंग क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। तो ये तो हो गई होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं ओपन मैपिंग की डेफिनेशन। वैसे आपको ओपन मैपिंग की डेफिनेशन पता है, लेकिन मैं फिर से रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि ये हमको नेक्स्ट थ्योरम में काम आएगी। तो क्या होती है ओपन मैपिंग की डेफिनेशन? लेट एक्स टी एंड वाई रो आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टी और वाई रो दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड ओपन मैपिंग। तो हम एफ को ओपन मैपिंग कहते हैं। कब? जब जी इज ओपन इन एक्स देन एफ ऑफ जी इज ओपन इन वाई। तो ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे ये क्या है आपका? एक्स है और ये वाई है और यहाँ पे आपको एक मैपिंग दे रखी है एफ। तो क्या बोला है कि जी इज ओपन इन एक्स। तो ये जो जी है ये अगर एक्स में ओपन है तो एफ ऑफ जी जो होगा वो क्या होगा? वाई में ओपन होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन मैपिंग बोलते हैं। समझ में आ गए? ये जो जी सेट है ये एक्स में ओपन होना चाहिए, तो ये जो एफ ऑफ जी है वो कहाँ पे ओपन होगा? वाई में ओपन होगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ओपन मैपिंग बोलते हैं। सेम ऐसा ही क्लोज मैपिंग के लिए होता है। लेट एक्स टी एंड वाई रो आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड क्लोज मैपिंग। इफ g is close in x then f of g is close in y। मतलब सेम वही, ये मैपिंग है f और ये डिफाइन है x टू y। तो अगर कोई सेट है, कोई भी सेट हो सकता है इसमें, यहाँ पे हमने g से डिनोट किया इसको, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। जब हम थ्योरम करेंगे तो हो सकता है वो किसी और चीज़ से डिनोट हो। तो g कोई सेट है, वो अगर x में क्लोज है तो f ऑफ g जो होगा, f ऑफ g का मतलब क्या होता है? इसकी इमेज। तो इसकी जो इमेज है वो क्या होना चाहिए? y में क्लोज होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्लोज मैपिंग होगी, और अगर ओपन है दोनों तो वो ओपन मैपिंग होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।